दोस्तों, हम कई वर्षों से सामाजिक विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन क्या दोनों मिलाकर एक ही सब्जेक्ट होते हैं? क्या दोनों में कुछ अंतर होता है? या इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सचिन मंसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। दोस्तों, हम बात करें कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन क्या दोनों में अंतर होता है, और भी इसको डिस्क्राइब करें कि सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को क्यों जोड़ा गया है, और सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। जैसे सामाजिक विज्ञान शब्द का प्रयोग सामान्यतः ऐसे किसी अध्ययन के लिए स्वीकार किया जा सकता है जो मानव और समाज से संबंधित होता है। और ब्रिटेन में दोस्तों क्या हुआ था कि ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी के मध्य में सबसे पहले सामाजिक विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसके बाद शताब्दी के जैसे अंत के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस के समाजशास्त्रियों ने यह आशा व्यक्त की थी कि यह एक ऐसा विषय और ऐसी धारणा कर लेगा जिसमें क्या होगा कि इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, इन सभी को क्या हो जाएगा, समावेश हो जाएगा। राजनीतिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक विज्ञान में ये सबसे पहले जो शब्द आया था राजनीतिक विज्ञान, ये ब्रिटेन में आया था और 19वीं शताब्दी के मध्य में आया था। और ये माना गया था कि इसमें जो ब्रिटेन और फ्रांस के समाजशास्त्री है, उन्होंने एक आशा की किरण उनको जगी थी कि क्या इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, क्या ये सभी विषय वस्तु उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन यह विचार बाद के समाजशास्त्रियों को दोस्तों पसंद नहीं आता है और इस विषय को क्या कर देते हैं, संकुचित स्वरूप कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। और आगे चलकर इसका नाम दोस्तों क्या पड़ जाता है, सामाजिक विज्ञान का सोशल स्टडीज कहा जाने लगा, यानी कि सामाजिक अध्ययन कहा जाने लगा। लेकिन कुछ सामाजिक विद्वानों के बाद हम बात करें कि सामाजिक अध्ययन के लिए भी ये शब्द प्रयोग किए जाने लगा और इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन एक दूसरे के पर्याय माने जाने लगे। लेकिन एक और बात आती है कि अमेरिका में इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया गया और वहाँ सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए जो शब्द प्रयोग में आने लगा वो दोस्तों सामाजिक कार्य आने लगा, मतलब सोशल वर्क। और इसमें क्या होने लगा कि इसी सामाजिक विज्ञान शब्द के प्रयोग को अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषयों के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा और इन विषयों की विषय वस्तु से समाज से घनिष्ठ संबंधों का आधार माने लगा। मतलब सामाजिक अध्ययन की बात करें तो दोस्तों समाज और समाज से जुड़े समाज से संबंधित जो मानव जुड़ा रहता है उसको सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक विज्ञान समाज और साथ में भौतिक दोनों प्रकार के, ये सभी को जोड़ा देखकर माना गया है। अब बात करें हम आगे सामाजिक अध्ययन की, दोनों को हम एक साथ लेकर चलते हैं कि सामाजिक अध्ययन व्यक्ति व समाज से संबंधित होने के कारण एक सामाजिक विषय माना गया है, जबकि सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं भौतिक दोनों प्रकार के वातावरण की बात इसमें की जाती है। और इन दोनों में क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन है, इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। यदि इनमें से किसी एक का अध्ययन किया जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए तो इसे समझना दोस्तों थोड़ा सा क्या होगा, कठिन होगा। और इस प्रकार सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों के लिए एक आदर्श व्यक्ति तैयार करने वाला विषय माना गया है। सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से क्या अंतर संबंध है, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान और इतिहास। तो सामाजिक विज्ञान और इतिहास को दोस्तों हम बात करें कि इतिहास सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग माना जाता है, जिससे हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि पुराने राजा महाराजाओं ने क्या किया, इतिहास से हम नई चीजें क्या सीख सकते हैं, इसके साथ जोड़कर रखा है सामाजिक विज्ञान के साथ में। और समाज की रचना में दोस्तों क्या होता है कि इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इतिहास का जन्म मनुष्य के इस पृथ्वी पर जन्म के समय से ही माना जाता है। और भारतीय परंपरा के अनुसार दोस्तों क्या होता है कि इतिहास जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द एक हिस्टोरिका है, हिस्टोरिका से लिया गया है। हेरोडोटस इसके लेखक है हिस्ट्री का। मतलब इतिहास में इसको दोस्तों ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से लिया गया है। हिस्टोरिका एक लिखा गया है यानी हिस्ट्री से लिया गया है और इसको हिस्ट्री यानी इतिहास, यानी इसका मतलब ये होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ ही है।
और इसमें क्या क्या होता है कि सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा रहता है कि सबके सामने प्रदर्शित किया जाता है भाई ये घटना घटी इतिहास में। दूसरा क्या होता है कि ये घटनाएं निरंतर होती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे आज वर्तमान करंट चल रहा है, ये कल 2 4 8 दिन 6 महीने 1 2 महीने 6 महीने बाद, साल भर 2 साल बाद एक इतिहास बन जाएगा। और इसमें क्या होता है कि घटनाओं का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि संपूर्ण घटनाक्रम का चित्र स्पष्ट हो जाता है। और आधुनिक इतिहास कारक इतिहास को मानव जीवन का उद विकास करने की कहानी को मानते हैं। और विकास को यह कहानी प्राचीन काल से ही चलती आ रही है, जिसके द्वारा मानव सभ्यता के क्रमबद्ध विकास मालूम पड़ते जा रहा है कि पहले हम जैसे बंदर थे, बंदर से धीमे धीमे हम होमो सैपियंस बन गए, आज मानव के रूप में अच्छे पुरुष बन गए, है ना। आगे हम बात करें कि हमने इतिहास के साथ जोड़ के देखा सामाजिक विज्ञान को, अब हम सामाजिक विज्ञान को भूगोल के साथ जोड़ के देखते हैं। तो भूगोल दोस्तों क्या है, एक अति पुरातन सामाजिक विज्ञान है और इसकी उत्पत्ति का विकास मानव चिंतन से माना जाता है। मानव ने जब से चिंतन प्रारंभ किया है और अपने परिवेश को समझा है, उसी समय से भूगोल विषय का भी उत्पन्न माना जाता है। लेकिन इस विषय को व्यवस्थित और सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो यूनानी विद्वान है जिनका नाम है इराटास्थनीज को माना गया है, जिन्होंने क्या किया था कि 200 ईसा पूर्व सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी कारण इन्हें दोस्तों क्या करते हैं, भूगोल का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस। और बात करें जियोग्राफी की यानी कि भूगोल का जनक दोस्तों इराटस्थनीज को माना जाता है। और भूगोल शब्द हिंदी भाषा के 2 पद से मिलकर बना है, भू धनक गोल। तो भू धन गोल, भू का अर्थ दोस्तों पृथ्वी होती है और जमीन होती है, और पृथ्वी दोस्तों क्या है, गोल है। बस यही आप स्पष्ट समझ जाइए। यह पृथ्वी के एक विशिष्ट गुण अर्थात उसके गोलाकार स्वरूप को क्या करता है, ज्ञान कराता है। और दोस्तों भूगोल का अर्थ पृथ्वी के वर्णन से संबंधित है। और हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों में भूगोल विषय का अध्ययन क्षेत्र मात्र पृथ्वी अथवा पृथ्वी के वर्णन तक ही नहीं सीमित है, लेकिन इसमें क्या है, मानव सभ्यता के विकास, मानवीय चिंतन के कारण भूगोल विषय के अध्ययन में व्यापकता आई है। अब बात करें विज्ञान यानी कि सामाजिक विज्ञान को हम नागरिक शास्त्र के साथ भी पढ़कर देखा जाता है। जैसे बात करें हम मानव सभ्यता के विकास की जो कहानी है, उसकी सामाजिकता के विकास की कहानी है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव जाति ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है, उसके आधार पर उसकी यह सामाजिकता की भावना रही है। और प्राचीन काल में मनुष्य को इसी भावना ने उसे पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया था, और उसकी इसी भावना से समुदाय और राज्य की कल्पना को मूर्त रूप मिला है। नागरिक शास्त्र मानव की इसी भावना के साकार रूप की कहानी है। नागरिक शास्त्र दोस्तों संघर्ष, कलह, सामाजिक विषमता को दूर करने की एक कला मानी जाती है। नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य में आपस में स्नेह, संयोग और सौहार्द से जीवन बिताने की शिक्षा देता है। इसलिए नागरिक शास्त्र को दोस्तों शांति शास्त्र एवं सुखमय जीवन की आचार संहिता भी कहा जाता है। नागरिक शास्त्र सफल सामाजिक जीवन की गीता, बाइबिल या कुरान मानी जाती है। अब सामाजिक विज्ञान को दोस्तों हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के साथ जोड़कर देखें तो सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव सीमित साधनों का किफायत के साथ प्रयोग करके अनेक वस्तुओं का उत्पादन करता है और उनके द्वारा जो आवश्यकता की पूर्ति करता है, इस प्रकार का अर्थशास्त्र है। और इन्हीं को हम दोस्तों 2 आधार पे बांट सकते हैं। एक जो साधन जो सीमित है, आवश्यकता है जो असीमित है। अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के साथ किस प्रकार समायोजन किया जाना चाहिए। आवश्यकता अनंत है या असीमित है, तो साधन क्या है, हमारे पास सीमित है। मतलब जैसे ऊर्जा की बात की जाए तो जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के बाद पानी हो गया, ये सब क्या है। पेट्रोल के बाद बात करें हम गैसेस हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, कोयला हो गया, जो ये क्या है कि इनका नवीनीकरण नहीं होता है। जबकि सौर ऊर्जा, सूर्य की बात की जाए तो उनका नवीनीकरण होता रहता है। तो हमारे पास क्या है, ऊर्जा की अभी कमी है। और आगे हम बात करें कि इसमें क्या है कि आवश्यकता अनंत है और असीमित है, जबकि साधन क्या है, हमारे पास सीमित है। साधनों की सीमितता व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा भी बढ़ जाती है,
क्योंकि प्रत्येक साधन को कई प्रयोगों या विकल्पों में इस्तेमाल किया जा सकता है। साधनों के अंतर्गत जैसे बात करें हम, भूमि हुई, श्रम हुआ, पूंजी ही नहीं बल्कि समय भी आ जाता है कि समय भी एक महत्वपूर्ण साधन है, और वह भी क्या है दोस्तों, सीमित है। सीमित साधनों द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं भी सीमित होगी। वस्तुएं एवं सेवाओं द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। तो आप समझ चुके होंगे कि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है। सामाजिक विज्ञान दोस्तों, ये अब मैंने बताया था कि सबसे पहले ये प्रयोग होने वाला जो इसमें शब्द सामाजिक विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया गया था, ये दोस्तों ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन और फ्रांस के लोग समाजशास्त्रियों ने इसको क्या किया था कि इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र दोनों को इकट्ठा कर दिया था, तीनों को इकट्ठा कर दिया था। लेकिन बाद में लोगों को अनेक समाजशास्त्रियों को पसंद नहीं आया और उसके बाद उन्होंने क्या नाम रख दिया, सोशल स्टडीज नाम रख दिया। लेकिन इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि अमेरिका में ये दोनों भ्रम, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को दूर करने के लिए एक तीसरा वर्ड आ जाता है, सामाजिक कार्य, जो MSW होता है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। इसको हिंदी में कहा जाता है समाज कार्य का स्वामी। उसमें फिर नए विज्ञान शब्द के प्रयोग को अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, ये इनमें जोड़ दिया गया। और सामाजिक अध्ययन में दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति और समाज से संबंधित होने के कारण एक सामाजिक विषय माना जाता है। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति और समाज से संबंधित होने के कारण। और सामाजिक विज्ञान में क्या होता है कि सामाजिक एवं भौतिक दोनों प्रकार के वातावरण की क्या होती है, इसमें विवेचना की जाती है। इन दोनों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक अध्ययन की बात करें वापस से कि समाज से संबंधित होने के कारण सामाजिक अध्ययन कहलाता है, और सामाजिक विज्ञान समाज और भौतिक दोनों से मिलकर बनता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।